हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो AIV 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जिसका डेट 3 है। ये हिंदी इंग्लिश में MCQ आपको मिलेंगे और ये पार्ट 33 है। भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम BNS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन को बेरेट से जो मैच करेंगे वो बेरेट से, और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का जो क्वेश्चन हमारा है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध एक झूठा दस्तावेज या उसके हिस्से को नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने के इरादे से बनाना शामिल करता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए है जालसाजी, बी ऑप्शन है धोखाधड़ी, सी ऑप्शन है गलत प्रस्तुति और डी ऑप्शन है आपराधिक विश्वासघात। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है जालसाजी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा डकैती माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए है बल का प्रयोग किए बिना संपत्ति लेना, बी ऑप्शन है शारीरिक नुकसान पहुंचाए बिना धन की वसूली करना, सी ऑप्शन है बल का प्रयोग करते समय या बल के प्रयोग की धमकी देते हुए चोरी करना, ठीक है। और डी ऑप्शन है किसी घर में घुसना लेकिन कुछ भी चुराना नहीं। तो इसके चारों ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन कौन सा राइट है? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पे A B C D ये तीनों रॉन्ग है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया हुआ बल का प्रयोग करते समय या बल के प्रयोग की धमकी देते हुए चोरी करना, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। और बाकी तीनों रॉन्ग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जालसाजी का गठन करता है? ऑप्शन ए हमारा है सरकारी दस्तावेज की सटीक प्रतिलिपियां बनाना धोखा देने के इरादे से, बी ऑप्शन है एक वस्तु को दूसरी वस्तु जैसा दिखाना धोखाधड़ी के उद्देश्य से, सी ऑप्शन इसका है शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेंटिंग की प्रतिकृति बनाना, डी ऑप्शन है इसका व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऐतिहासिक वस्तु की प्राकृतिक बनाना, ठीक है। तो इसका जो जालसाजी का गठन कौन करता है, इसमें बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु जैसा दिखाना, मतलब एक वस्तु है उसी की कॉपी कर लेना, ठीक है। तो वो किस में आएगी? जालसाजी में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध से सहायता करने की सजा क्या है, भले ही अपराध ना किया गया हो? तो ऑप्शन ए हमारा है 3 साल से अधिक ना होने वाला कारावास, बी ऑप्शन है आजीवन कारावास, सी ऑप्शन है 7 साल तक का कारावास और जुर्माना, और डी ऑप्शन है सिर्फ जुर्माना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 7 साल तक का कारावास और जुर्माना, ठीक है। मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध से सहायता करने की सज़ा, ठीक है, भले ही वो अपराध उसने ना किया हो। तो उसकी सज़ा क्या होगी? 7 साल का कारावास और जुर्माना। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कौन सी धारा किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखने, नियोजित करने या संलग्न करने पर दंड का प्रावधान करती है? तो ये नया जोड़ा गया है, नया प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो ये कौन से सेक्शन में आता है, कहाँ पे दिया हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको इंडेक्स पेज पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने ऑप्शन देखने हैं। तो सेक्शन 94, सेक्शन 96, सेक्शन 95 और डी ऑप्शन 97 सेक्शन। तो ये हमें इंडेक्स पेज पे मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये नए लॉ से जोड़े गए हैं, ठीक है।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये हमारा दिया हुआ 95 सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और इस चीज़ पे ध्यान देखना, बेयर एक्ट में आपको टिक लगाना है, ये सब चीज़ें आपको करना होगा, तभी आप वहाँ पे एग्ज़ाम में टिक कर पाओगे। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, BNS 2023 की कौन सी धारा क्रूरता को परिभाषित करती है? तो ये नए इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, क्रूलिटी, ये नया डिफिनेशन इसमें जोड़ी गई है। तो कौन सी डिफिनेशन में ये आती है, ये कौन से सेक्शन से जोड़ा गया है वो डिफिनेशन? वैसे 498 में दिया हुआ था वहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे सेक्शन में जोड़ दिया गया है। तो हमें ऑप्शन पहले देखने हैं। ऑप्शन 86 है, 84 है, 87 है, और सेक्शन डी ऑप्शन हमारा है 85। ऑप्शन हमारा 86 बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। क्रूरता को डिफाइन किया गया है 86 में। पहले कौन सा था? पहले ये अलग से कोई नहीं बनी हुई थी, लेकिन न्यू लॉ के साथ में जोड़ा गया है। ठीक है, तो 498 ए में था पहले IPC में, और अब 86 में दिया हुआ क्रूलिटी अलग से दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, आपराधिक साजिश रचने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है? ऑप्शन हमारा ए है 7, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 2, और डी ऑप्शन है 3। तो आपराधिक साजिश रचने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होती है? 2 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन हमारा है, मृत्युदंड दुर्लभतम मामलों में दिया जाना चाहिए। यह निर्णय निम्नलिखित मामलों में दिया गया था। तो किस में दिया गया था? तो ऑप्शन हमारा ए है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, बी ऑप्शन है रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और सी ऑप्शन है TV वथीश्वर बनाम तमिलनाडु राज्य, और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम MK एंथोनी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा है, मृत्युदंड दुर्लभतम मामलों में कौन से का केस है? ये बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का ये केस है। इसको याद रखना, डेथ सेंटेंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन हमारा है, BNS का कौन सा प्रावधान संगठित अपराध सिंडिकेट को परिभाषित करता है? तो इसमें ऑप्शन देखना है कि किस में दिया हुआ है और ये कौन से स्पष्टीकरण में दिया हुआ है। तो धारा 111 का स्पष्टीकरण 1, बी ऑप्शन है धारा 111 का स्पष्टीकरण 2, फिर है सी ऑप्शन है धारा 111 का स्पष्टीकरण 3, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संगठित अपराध को सिंडिकेट को परिभाषित कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है हमारा धारा 111 स्पष्टीकरण 1 में परिभाषित किया गया है। तो आपको बेयर में भी देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाना आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा, BNS के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत माँ के गर्भ में बच्चे की मृत्यु होना हत्या नहीं माना जाएगा? तो ऑप्शन हमारा ए है सेक्शन 100 स्पष्टीकरण 1, बी ऑप्शन है धारा 100 स्पष्टीकरण 2, और सी ऑप्शन है धारा 100 का स्पष्टीकरण 3, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा, ये नया जोड़ा गया है, पहले ये नहीं था। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, धारा 100 का स्पष्टीकरण 3 में दिया गया है। ठीक है, तो ये पहले किस सेक्शन में दिया हुआ था? ये दिया होता 299 में दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज करा गया है और सेक्शन भी चेंज हुआ है, सेक्शन 100 हो गया है, पहले 299 था। पहले उसमें ये ऐड नहीं किया गया था, माँ के गर्भ में शिशु की मृत्यु होना हत्या नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छी लगी तो वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।